हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है कैश मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज लोकेशंस या स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनमें आता है सबसे पहले रैम, जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती है। सेकंड आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये होती है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और ये एसएसडी या एचडीडी के फॉर्म में आती है। थर्ड होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है और इसी के साथ ही ये सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी होती है। कैश मेमोरी तीन टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप इज़ L1 कैश मेमोरी, सेकेंड होती है लेवल 2 मतलब L2 कैश मेमोरी, और थर्ड होती है L3 मतलब लेवल 3 कैश मेमोरी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे प्रोसेसर में कोर्स होते हैं। हमारा प्रोसेसर डुअल कोर हो सकता है मतलब 2 कोर्स का, क्वाड कोर मतलब 4 कोर्स का, हेक्सा कोर एंड ऑक्टा कोर मतलब 6 और 8 कोर्स का प्रोसेसर हो सकता है। होता ये है कि हमारे जितने भी प्रोसेसर के कोर्स होते हैं उन सब की सेपरेट दो मेमोरीज होती हैं, जो होती है L1 एंड L2 मेमोरी। मतलब ईच कोर इज हैविंग इट्स ओन सेपरेट L1 एंड L2 टाइप ऑफ कैश मेमोरी। और L3 जो होती है वो यूजुअली एक शेयर्ड मेमोरी होती है जो सारे कोर्स शेयर करते हैं। अब आते हैं कि इन मेमोरीज की लोकेशन क्या होती है। तो जो टाइप 1 यानी जो L1 टाइप ऑफ कैश मेमोरी होती है CPU के साथ ही होती है और वो CPU की ही स्पीड पे चल सकती है। जो सेकंड होती है हमारी L2 मेमोरी, ये भी बाहर भी हो सकती है एक सेपरेट आईसी पे, लेकिन वो एक हाई स्पीड बस सिस्टम से कनेक्टेड रहती है ताकि फाइल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो फास्ट हो सके। जो L3 टाइप ऑफ कैश मेमोरी होती है वो एक सेपरेट मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड पे एम्बेडेड होती है। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी जिसमें मैंने L1, L2 और L3 के मेजर डिफरेंसेस लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं कि कैसे इस कैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें हम लेते हैं 4 कंपोनेंट्स जिसमें होती है टेबल यानी हमारी रैम, प्रोसेसर यानी हम खुद, एक परमानेंट स्टोरेज लोकेशंस यानी हमारा स्टडी रूम या ऐसी जगह जहाँ हमारी सारी फाइल्स और बुक्स रखी हैं, और उस टेबल की ड्रॉर्स या पेंसिल स्टैंड जो एक्ट करती हैं एज अ कैश मेमोरी, क्योंकि ये छोटी होती हैं और इनमें आप अपना सारा फ्रीक्वेंटली यूज सामान जैसे पेंसिल हो गया, स्टेपलर हो गया, स्केल हो गया, ये सब रखते हैं। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप सिंपली उस ड्रॉर या पेन स्टैंड में से उन चीज़ों को लेते हैं, यूज़ करते हैं और वापस से रख देते हैं। ये काफ़ी इजी होगा, काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि ये नो स्टोरेज लोकेशन मतलब ड्रॉर और पेन स्टैंड आपकी रीच में है। इसके पास आपका सारा फ्रीक्वेंटली यूज सामान पहले से ही है। ऐसे ही होता है कंप्यूटर में। जब कोई CPU को अपनी फाइल्स रिक्वायर्ड रहती है तो वो सबसे पहले चेक करता है L1 कैश के पास, वहाँ पे वो चेक करता है, फिर वो जाता है L2 कैश के पास, देन वो जाता है L3 कैश के पास। अगर उसको फाइल्स इन कैश मेमोरीज में मिल जाती है तो इसको बोलते हैं कैश हिट, मतलब फाइल्स CPU को मिल गई। और अगर नहीं मिलती हैं तो इसको बोलते हैं कैश मिस, मतलब ये फाइल्स कैश मेमोरी में नहीं है। और इस समय आपको थोड़ी सा लेटेंसी का एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय CPU जाता है रैम के पास या फिर आपके परमानेंट स्टोरेज लोकेशन के पास। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि हमारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में भी कैश मेमोरी होती है, लेकिन ये कैश मेमोरी जो होती है वो आपके मोबाइल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स का कुछ डेटा टेम्पोरेरीली स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी गैलरी खोलते हैं तो आपको आपकी सारी वीडियोस और फोटोज़ के जो प्रीव्यू थंबनेल्स मिलते हैं वो सारे कैश मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब आप गैलरी खोलें तो आपको इंस्टेंटली वो सारे थंबनेल्स दिखें। अगर कैश मेमोरी नहीं होगी तो आपके प्रोसेसर को फिर से वर्क करके उन सारे थंबनेल्स को जनरेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, मानिए आपके मोबाइल में जो इंस्टाग्राम खुला है वो भी कैश मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर करके रखता है, क्योंकि जैसे ही हम इंस्टाग्राम को खोलते हैं तो जितने भी पोस्ट और स्टोरीज हमें स्क्रीन पे दिख रही होती हैं वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल का नेट ऑफ करें और फिर से जब आप इंस्टाग्राम को खोलेंगे तो आपको कुछ पोस्ट और कुछ स्टोरीज उस पर शो करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारा डेटा जो होता है वो कैश मेमोरी से प्रोसेसर उठा के आपको डिस्प्ले करने लगता है। अगर आप इसी समय अपना कैश मेमोरी को क्लियर कर देते हैं फॉर इंस्टाग्राम और फिर से इंस्टाग्राम को खोलते हैं तो आप देखेंगे कि स्लाइट आपको लेटेंसी मिलेगी इंस्टाग्राम को लोड होने में, कि ये टेम्प्रेरी डेटा होता है जो ऐप्स को फास्ट लोड करने में हेल्प करता है। तो कभी कभी इस कैश स्टोरेज का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, मानी 1 GB, 2 GB, 3 GB, तो इसको आप ईजिली क्लियर कर सकते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके और आप इसको स्पेसिफिक ऐप्स के लिए भी क्लियर कर सकते हैं। ऐसी बात यह है कि जितना ज़्यादा आपके लैपटॉप के
कैश मेमोरी का साइज़ बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपका लैपटॉप फास्ट वर्क करेगा और उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर पे लोड कम पड़ता है। कैश मेमोरी का साइज़ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोसेसर की डिटेल्स नेट पे डाल के सर्च कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आप टास्क मैनेजर में जाके अंडर द परफॉर्मेंस टैब आप CPU वाले टैब को क्लिक करिएगा और नीचे आपको आपकी L1 कैश, L2 कैश एंड L3 कैश की मेमोरी साइज़ दिख जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।